वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं स्मित कांति। आज का सेशन में हम करने वाले हैं टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। पहले वीडियो में हमने किया था डिविजिबिलिटी बाय 2, 4 और 8 के बारे में। आज हम करेंगे 3, 6, 9, 5, 7, 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिविजिबिलिटी बाय 3 से। ठीक है, तो हम पहले करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। 3 किसी नंबर को अगर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ संख्या लिख दी जैसे 1, 9, 2। ठीक है, ऐसी संख्या लिख दी। एक और संख्या लिख दी मैंने 5, 2, 9, 4। ठीक है, ये मैंने संख्या लिख दी। अब हम इसको देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये संख्या भी डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 192। अब इस संख्या को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो संख्या हमें दी हुई है इनके डिजिट को हम प्लस कर देंगे। अब इनके डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट है ना, 1 + 9 + 2। इन सभी का हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे हम दिया होता 192 दिया हुआ होता ना, और हम क्या है इन सभी का क्या प्लस कर देना है। तो कितना आएगा इसका आंसर, 9 + 1 कितना होगा 10, 10 + 2 कितना 12। अगर 12 जो हमारा आंसर आया, अगर 12 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या है 3 से डिविजिबल हो। क्लियर है। आगे नंबर देखते हैं। जो नंबर है हमारा 4, 5, 4, 2, 9, 4। अब इनको हम क्या करेंगे, जो डिजिट दी हुए है सभी को प्लस कर देंगे। 5 + 4 + 2 + 9 + 4। ठीक है, 5 + 4 कितना हो गया 9, 9, 9, 18, 18 + 2 20, 20 + 4 कितना हो गया 24। क्लियर है। अब ये 24 क्या है, 3 पर डिविजिबल है, 3 पर डिविजिबल है, 3 8 24। तो ये संख्या भी क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। आगे बात करते हैं हम, आगे की डिविजिबिलिटी करते हैं 6 की। लेकिन 6 की करने से पहले मैं आपको 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी है जो बिल्कुल ही सेम है 3 की जैसी। जैसे हम 9 की 3 की है वैसे ही हम क्या 9 की डिविजिबिलिटी करेंगे। इसमें कुछ संख्या है, जैसे मैंने लिख दिया 27 और 198। ठीक है, ये 2 संख्या लिख दी। अब इसको हम देखते हैं ये क्या है 9 से डिविजिबल है या नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते थे, डिजिट का क्या करते थे, जैसे संख्या दी हुई है इस डिजिट का क्या करेंगे हम प्लस करते थे। इसमें भी क्या है प्लस करना है। 7 + 2 कितना होगा 9। अगर ये आंसर क्या है 9 से डिविजिबल है, 9 × 1 9, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या है 9 से डिविजिबल होगी। अब हम इसको देखते हैं 198 1 + 9 + 8। ठीक है, अब इसका प्लस किया 9 + 1 10, 10 + 8 कितना हो गया 18। अब 18 9 पे डिविजिबल है 9 × 2 = 18। 198 क्या है 9 पे डिविजिबल होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 की। 6 की डिविजिबिलिटी करने के लिए हमें 2 नंबर्स की डिविजिबिलिटी का पता होना जरूरी है। 6 की डिविजिबिलिटी करने के लिए हमें 2 नंबर जरूरी है। कौन कौन से, 2 और 3। 2 और 3 की डिविजिबिलिटी आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और 3 की डिविजिबिलिटी में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 3, 2, 5, 4, ये नंबर है, ये चेक करना है 6 से डिविजिबल है या नहीं। उससे पहले हमें क्या 2 और 3 से डिविजिबल चेक करनी होगी। इसको हम पहले 2 से करेंगे फिर 3 से, 2 की डिविजिबल है या नहीं और 3 के डिविजिबल को हमें पता करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या किया था, लास्ट डिजिट देखते थे। अगर लास्ट डिजिट 2 का है जो 2 से डिविजिबल है तो ये संख्या क्या है 2 से डिविजिबल होगी। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 2 से डिविजिबल मतलब क्या है 2 से डिविजिबल होती है संख्या। अब हम 3 की बात करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या किया, सभी संख्याओं का प्लस 3 + 2 + 5 + 4। 3 + 2 5, 5 5 10, 10 +
14 क्या है, 3 के डिविजिबल है नहीं है, तो ये क्या है 3 से डिविजिबल है नहीं है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन अब हमने कौन सा चेक करना है, हमने चेक करना है 6 की डिविजिबल कि ये नंबर क्या है 6 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये दोनों संख्या पर डिविजिबल होता तो 6 पर भी डिविजिबल होना था, अगर ये दोनों नंबर पर डिविजिबल होता तो ये 6 पर भी डिविजिबल होता, लेकिन हमारे पास क्या है 2 पर डिविजिबल होता है लेकिन 3 पर डिविजिबल नहीं होता, तो 6 के डिविजिबल भी नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अगर किसी को नहीं पता चलता आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, इसके लिए सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट वाला डिजिट है जो वो 0 और 5 ही होना चाहिए। किसी संख्या का लास्ट वाला डिजिट क्या है 0 और 5 होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये संख्या लिख दी 3050, अब इसका लास्ट डिजिट कौन सा है 0, तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या है 5 से डिविजिबल होगी। क्लियर है। अगर मैं ऐसी संख्या लिख दूं जिसका ना तो 1 और 0 है और ना ही 5 है, तो इसका लास्ट डिजिट कौन सा है 1, और 1 क्या है 5 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है। इसका लास्ट डिजिट कौन सा है 1, तो 1 तो हमने किया ही नहीं, हमने कौन से 2 डिजिट किए हैं, जा तो 0 हो जा क्या 5 हो, अगर 0 जा 5 हो तो वो क्या है 5 का डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। क्लियर है। तो आगे बात करते हैं, आगे 7 की डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी को जरा ध्यान से करना होगा, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी है जो बहुत बहुत उलझा देती है, ठीक है। जैसे मैंने संख्या लिखी 882, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। एक और संख्या ले लेते हैं 663। क्लियर है। ये 2 संख्या ले ली हमने, हम इनको देखते हैं अब ये क्या है डिविजिबल 7 से है या नहीं, ठीक है। तो पहली संख्या 882, इस संख्या के लास्ट डिजिट को छोड़कर पहले जितने भी डिजिट हैं, लास्ट डिजिट को छोड़कर बाकी जो भी डिजिट हैं उन सभी को हमने लिखना है। पहले हमारे पास लास्ट डिजिट को छोड़कर लास्ट 2 को छोड़ दिया तो कितना बचा 88 बचा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो लास्ट डिजिट है, हमारा लास्ट डिजिट कौन सा है 2 है, इसका डबल करके इसमें से माइनस करना है। लास्ट डिजिट का डबल करके इसमें से माइनस करना है। लास्ट डिजिट कौन सा है 2 है, 2 का डबल करना है 2 हो गया, और माइनस करना है 88 से, तो कितना आ जाएगा 88 माइनस 4 84। 84 अगर 7 से डिविजिबल है तो 88 ये भी संख्या क्या है डिविजिबल होगी, ठीक है। 84 अगर 7 से डिविजिबल है तो ये क्या है 882 भी संख्या क्या है डिविजिबल होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं 663। 663 में क्या है, इसका भी ऐसे करें, फर्स्ट लास्ट डिजिट को छोड़कर आगे जो भी संख्या है वो लिख लेंगे। 66 बचा, 66 बचा हमारे पास, और लास्ट डिजिट का क्या करना है डबल करना है 3 × 2, तो इसमें से क्या करना है माइनस करना है। क्लियर है। 66 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया 60। 60 अब 7 से डिविजिबल है नहीं है, ये क्या है डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी क्या है 7 से डिविजिबल नहीं होगी। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट डिजिट है 11। डिविजिबिलिटी का लास्ट डिजिट है 11, बाकी सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमारा एक ही डिजिट रह गया है, वो क्या है 11। 11 की डिविजिबिलिटी को भी जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने कुछ नंबर लिखा 9 5 7, एक संख्या और लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 7 5 7 2, यहाँ पे लिख लो 7 2 5 1 2, ठीक है, ये संख्या सही है, ठीक है। अब मैंने लिखा ये वाली संख्या देखते हैं हम पहले 9 5 7,
ये संख्या देखते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसके पहले ओड इवन स्थान को देखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे स्थान यहाँ पे लिखा है 9 कौन से स्थान पे है, फर्स्ट पे है, 7 कौन से स्थान पे है, थर्ड पे है। तो फर्स्ट और थर्ड हम ओड नंबर्स हो गए ना, ओड स्थान पर पड़े हैं, और 5 क्या है यहाँ पे, क्या इवन स्थान पर पड़ा है। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर पर पड़ा है। फर्स्ट और थर्ड नंबर्स को हमने उठा लिया 9 और उनका प्लस कर दिया। फर्स्ट और थर्ड को मतलब ओड के स्थान पे है, फर्स्ट और थर्ड स्थान पे है, दोनों का प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने माइनस करना है किसमें से, जो हमारे डिजिट इवन के स्थान पर पड़े हैं। यहाँ पे क्या है 5 दूसरे स्थान पर है, 5 दूसरे स्थान पर है, तो ये क्या इवन सा हो गया, तो 5 इसमें माइनस कर देंगे। अब इसमें कितना होगा, 9 + 7 16 माइनस 5 तो कितना होगा 11। अब 11 क्या है, 11 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी क्या है, डिविजिबल होगी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। 72512। ठीक है, अब इस संख्या को ऐसे ही पहले सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, पहले ये संख्या लिखेंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। बाद में माइनस करेंगे 2 और फोर्थ वाली, सेकंड नंबर पर जो संख्या पड़ी है, जो फोर्थ पर पड़ी है, उन दोनों का प्लस करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे हमने प्लस किया तो कितना बन जाएगा, 7 + 2 9, 9 + 5 14, माइनस 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 14 - 3 कितना हो गया, 11। अब 11 के टेबल पर डिविजिबल है तो ये संख्या भी क्या है, पूरी डिविजिबल होगी। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि सभी को अच्छी तरह से सभी डिविजिबिलिटी के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।